हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नायका के बारे में डिस्कस करेंगे। नायका का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसका कौन कौन सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप नायका को देखेंगे, इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ सही दिशा में जा रहा है। अगर आप इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका हर एक जो पैरामीटर है वो सही दिशा में रन कर रहा है। उसीलिए मैं इस नायका के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस मॉडल हम जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो नायका का बिजनेस मॉडल हर सबको पता है, फिर भी हम शॉर्ट में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नायका का दो सेगमेंट है, एक ही इसका ब्यूटी वाला सेगमेंट, और अगर आप देखेंगे इसका जो कोर पिलर है वो इसका ब्यूटी वाला सेगमेंट है। इसका जो मेजोरिटी रेवेन्यू ब्यूटी वाला सेगमेंट से आते हैं। फिर इसका और एक सेगमेंट है, उसका नाम है फैशन। तो इसका दो सेगमेंट है, एक है आपका ब्यूटी वाला और दूसरा फैशन। और ब्यूटी सेगमेंट में ये क्या करते हैं, इसका खुद का जो इन हाउस ब्रांड है, ऑलमोस्ट इसके पास 13 ब्रांड है। जैसे आपका नायका कॉस्मेटिक्स है, फिर आपका डॉट एंड की है, इस तरह का बहुत सारे ब्रांड है। ऑलमोस्ट 13 इसका इन हाउस ब्रांड है। और उसके साथ इन नायका ने बहुत सारे इंडियन और बाहर के देश का कुछ ब्रांड के साथ पार्टनरशिप किया है। तो उस पार्टनरशिप के थ्रू ऑलमोस्ट 10,000 प्लस जो ब्रांड इसके पार्टनरशिप के थ्रू ये लोग अपना माल वगैरह बेचते हैं, जो कि नायका का खुद का नहीं, लेकिन उस ब्रांड के साथ इन लोगों ने कोलाबोरेट किया है। पहले जो ये लोग कोलाबोरेशन करते थे, पार्टनरशिप करते थे, वो थोड़ा लोअर प्राइस का या फिर जो मास मार्केट के लिए जो ब्रांड है उसके साथ कोलाबोरेशन करते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो प्रीमियम ब्रांड के साथ, वर्ल्ड का टॉप 5 ब्रांड के साथ ये लोग अभी कोलाबोरेट कर रहा है। टॉप 5 भी इसके पास है, जो इसका नाम कुछ दिया था रेयर ब्यूटी करके, सेलेना गोमेज का एक जो उसका ही ब्रांड है, तो उसके साथ कोलाबोरेशन किया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे SK2, ब्रिक स्टॉक, इस तरह का जो बड़े बड़े जो कंपनी है, इंटरनेशनल जो आपका जो ब्यूटी ब्रांड है उसके साथ ये लोग कोलाबोरेशन कर रहा है और उसका माल नायका के थ्रू सेल कर रहा है। ये हो गया आपका ब्यूटी वाला सेगमेंट। और आपका फैशन वाले सेगमेंट में इसके खुद का कुछ इन हाउस ब्रांड है और उसके साथ बाहर के कुछ ब्रांड के साथ, जैसे आपका नाइकी के साथ रिसेंटली कोलाबोरेशन किया है, फिर H&M के साथ कोलाबोरेशन किया है। इस तरह का बहुत सारे कंपनी फुटवेयर्स बिजनेस है, इसके साथ कोलाबोरेशन करके ये लोग माल वगैरह सेल कर रहा है। तो ये हो गया इसका दो ब्रांड है। ये जो आपका माल सेल करते हैं, ये डिफरेंट चैनल के थ्रू ये लोग अपना माल वगैरह सेल करते हैं। जैसे आप देखेंगे इसका ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते, क्विक कॉमर्स के थ्रू सेल करते, खुद का क्विक कॉमर्स है माई नायका करके। फिर ये लोग इसके पास जो रिटेल शॉप्स है, तो उसके बाद एक बड़ा शॉप्स ये लोग अभी ओपन कर रहा है। और उसके साथ ये लोग अपना मल्टी ब्रांड आउटलेट भी है, और B2B में भी ये लोग दूसरे जो आपका जो बड़े बड़े शॉप्स है उसको ये लोग माल वगैरह सेल करते हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ चैनल से ये लोग अपना माल वगैरह सेल करते हैं। यानी ये बिजनेस हाथ से कहाँ कहाँ से भी नहीं जाने देते। हर एक से जितना चैनल है बिजनेस करने का, हर एक चैनल से ये लोग अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। तो यही होता है मोटा मोटी इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q1 FY27 का रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 30% से ग्रो किया है। एबिडा ऑलमोस्ट 68% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट है। पैट 226% से ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 80 करोड़ का पैट कर दिया है Q1 ऑफ FY27 में। पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है 2.9%, यानी 3% इसका पैट मार्जिन है। तो ये हो गया इसका मोटा मोटी रिजल्ट। उसके साथ और कुछ आप पैरामीटर देख सकते हैं, जैसे इसका जो SSSG है, यानी इसका जो खुद का जो रिटेल शॉप्स है, इसके पास 324 रिटेल शॉप्स है। इस क्वार्टर में 11 शॉप्स इन लोगों ने ओपन किया है, तो उसका जो SSG है वो डबल डिजिट में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसका अगर आप देखेंगे रोसी, वो भी 12% से बढ़कर हो चुका है 26%, तो इम्प्रूवमेंट है। फिर इसका अगर आप ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू देखेंगे, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का मतलब होता है आप जो माल सेल कर रहे हो उसका टोटल, सपोज आपने एक 100 रुपीज़ का एक कोई एक फेस वॉश, 100 रुपीज़ का कोई एक फेस वॉश आपने सेल किया है, तो 100 रुपीज़ तो उसका प्राइस है। उसके साथ आप देखेंगे आपका जो प्लेटफॉर्म फीस है ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, और उसके साथ आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज वगैरह है वो 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़। तो 100 प्लस 50, सो 200 रुपीज़ उसका प्राइस हो गया। ये होता है आपका ग्रॉस मार्चेंडाइज वैल्यू। और एक होता है आपका नेट मार्चेंडाइज वैल्यू। उसमें क्या होता है, सपोज आपका जो प्रोडक्ट है, जो फेस वॉश है, उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, लेकिन उनमें से आप उसमें 20% का डिस्काउंट है, तो उसका प्राइस क्या होगा, कंज्यूमर उसको क्या प्राइस देंगे, 80 रुपीज़। तो 80 और आपका 50 और 50, तो 180 रुपीज़ हो गया उसका नेट मार्चेंडाइज वैल्यू। तो यही बात है। तो ग्रॉस मार्चेंडाइज वैल्यू हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है,
और नेट मर्चेंडाइज वैल्यू थोड़ा कम आता है। और इसका अगर आप ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू देखेंगे वो 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो ये बात है। उसके साथ हम इसका जो दोनों जो इसका सेगमेंट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्यूटी वाला सेगमेंट, ब्यूटी वाला सेगमेंट का अगर आप नेट वैल्यू देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 29% से ग्रो किया है, और उसका एबिडा 48% से ग्रो किया है, और उसका मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट 10.3 हो चुका है। वो था ऑलमोस्ट 9%, बढ़ के हो चुका है 10%। तो इसका हर एक सेगमेंट में देखेंगे इसका इम्प्रूवमेंट है। फिर फैशन सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो उसका नेट सेल वैल्यू देखेंगे वो 54% हुआ है। अगर आप Q1 ऑफ FY26 में देखेंगे उसका नंबर था 20%। अगर आप Q1 ऑफ FY24 में देखेंगे तो उसका नंबर था 19%। इस तरीके से 19, फिर आपका 17, फिर 20, अब हो चुका है 54%, जो कि बहुत ही अच्छे है। और उसके साथ एबिडा अगर आप देखेंगे 29% से ग्रो किया है, और एबिडा मार्जिन जो -6% था जो Q1 ऑफ FY26 में अभी हो चुका है +0.1%, यानी एबिडा ब्रेक इवन हो चुका है इसका। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखेंगे इसका जो जो अच्छा यानी डायरेक्शनली ये सही दिशा में जा रहा है, यानी इसका जो डायरेक्शन है, इसका गुड्स थिंग्स का जो डायरेक्शन है ये अच्छे दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए ये बिजनेस बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर हम अगर और कुछ बात करेंगे तो देखेंगे जो मैनेजमेंट बताया है, मैनेजमेंट बताया हम दोनों चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है आपका पेनिट्रेशन और दूसरा है प्रीमियमाइजेशन। तो पेनिट्रेशन में क्या है, वो लोग अपना जो कस्टमर का बेस है वो थोड़ा बढ़ा रहा है। जितना कस्टमर का बेस बढ़ेगा उतना ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह ज़्यादा सेल करेंगे, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़ेंगे, और उसके साथ क्रॉस सेल का भी उसके पास बहुत सारे जो विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये लोग पेनिट्रेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो कंज्यूमर बेस है वो 33% से ग्रो किया है। अभी जो इसका कंज्यूमर बेस है मोटा मोटी 60 मिलियन इसका कंज्यूमर बेस है, यानी 6 करोड़ इसके पास कस्टमर है जो इनसे माल वगैरह खरीदा है। तो ये लोग वॉल्यूम ग्रो कर रहा है। उसके साथ ये लोग क्या कर रहा है, नया नया स्टोर खोल रहा है, मल्टी ब्रांड आउटलेट ओपन कर रहा है, ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स के थ्रू माल बेच रहा है। तो इसे क्या कर रहा है, अपना जो पेनिट्रेशन ये लोग इम्प्रूव कर रहा है। और उसके साथ ये लोग प्रीमियमाइजेशन का गेम खेल रहा है। कैसे खेल रहा है ना, ये लोग पहले मास मार्केट में प्ले करते थे, अब ये धीरे धीरे मास से उससे थोड़ा ऊपर का अल्ट्रा लग्जरी इस तरह का सेगमेंट में ये लोग प्ले कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो बड़े बड़े ब्रांड के साथ जो बड़े बड़े जो ब्यूटी ब्रांड है, जो मैंने इसका नाम लिया, जैसे आपका रेयर ब्यूटी है, आपका SK2 है, फिर आपका ब्रिक एंड स्टॉक है, तो इसके साथ कोलाबोरेशन कर रहा है। ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। तो अगर आप देखेंगे ये कोई मास प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये आपका जो माल बेचते हैं वो एकदम अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे आपका वॉल्यूम में भी खेल रहा है, उसके साथ वैल्यू में भी खेल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका इम्प्रूवमेंट इतना बढ़िया हो रहा है। और अगर आप फैशन सेगमेंट में भी देखेंगे, इन लोगों ने नायका के साथ कोलाबोरेट किया है। नायका एक वर्ल्ड फेमस एक ब्रांड है, उसका अगर आप जूते तो सबको पता है, उसके साथ ये लोग ड्रेसेस भी सेल करते हैं। फिर H&M के साथ कोलाबोरेट किया है। ये सब बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस ब्रांड के साथ एक कोलाबोरेशन कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है ऑलमोस्ट आगे भी इसका इस तरह का कोलाबोरेशन आगे भी चलता रहेगा। इससे क्या हो रहा है, प्रीमियम खेल रहा है, इससे हायर मार्जिन इसको मिलेगा। तो ये वॉल्यूम में खेल रहा है, वैल्यू में भी खेल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ मोटा मोटी आपका 28 से 30% में रहेगा, और इसका फैशन वाला सेगमेंट विल ग्रो एट अराउंड 50%। तो मैनेजमेंट ने कहा इसका जो फैशन वाला सेगमेंट है, क्योंकि फैशन वाला सेगमेंट का जो बेस है, बेस थोड़ा छोटा है, तो फैशन वाला जो सेगमेंट है ये 50% से ग्रो कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ ये लोग प्रीमियम खेल रहा है। तो अगर आप प्रीमियम खेलेंगे तो आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। तो ये भी एक लीवर है जो इस बिजनेस को और भी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसीलिए तो उसी अगर आप इसका कस्टमर बेस देखेंगे लास्ट थ्री क्वार्टर में इसका कस्टमर बेस जो मैंने बात कर रहा था, जो जो पेनिट्रेशन का बात कर रहा था, वो 26 मिलियन यानी 2.6 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 6 करोड़। यानी लास्ट 3 क्वार्टर यानी एक साल के अंदर इसका डबल से ऊपर हो चुका है इसका कस्टमर बेस। जितना आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा उतना आप क्रॉस सेलिंग कर पाएंगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच पाएंगे। तो यही इसका और इसका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स इसके प्लेटफॉर्म में है। तो अगर कोई एक चीज़ लेने आएगा तो 2-3 चीज़ ये लोग ऑर्डर कर देंगे। तो यही होता है आपका क्रॉस सेल। तो इसीलिए ये लोग आपका पेनिट्रेशन में खेल रहा है, यानी वॉल्यूम में प्ले कर रहा है, उसके साथ ये लोग
प्रीमियम का भी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इसका अगर आप इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखेंगे वो भी 5% से ग्रो किया है, और इसका जो कस्टमर बेस है वो 33% से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ ये नया नया स्टोर भी ओपन कर रहा है, ऑलमोस्ट 324 इन लोगों ने स्टोर ओपन कर दिया है। ये पहले टायर 1 में स्टोर ओपन करता था, अब टायर 2 में भी ओपन करना स्टार्ट कर दिया है, तो यही बात है। उसके साथ इसका जो हाउस ऑफ ब्रांड है उसमें भी ये लोग धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट एडिशन कर रहा है, और जो इसमें जो पार्टनरशिप में खेलते हैं, यानी दूसरे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके उसका माल बेचते हैं, उसका भी नंबर बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 10,000 ब्रांड है। अगर आप देखेंगे 2 साल पहले 5,000 ब्रांड इसका पार्टनर था, अभी 10,000 ब्रांड है। और वर्ल्ड के बड़े बड़े जो ब्रांड है वो इसके साथ कोलाबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पास कस्टमर बेस है। तो उसको भी पता है कि इसके पास कस्टमर बेस है तो ये उसका माल इजीली बेच पाएंगे, तो इसीलिए ये लोग बड़े बड़े जो ब्रांड है, वर्ल्ड फेमस जो ब्रांड है, उसके साथ ये लोग पार्टनरशिप वगैरह कर रहा है। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन नायका के ऊपर। बहुत अच्छा रिजल्ट शो किया है, मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस है, और इसका हर एक जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। तो यही था ओवरऑल वीडियो नायका के ऊपर। वैल्यूएशन आपको एब्सर्ड लग सकता है, उल्टा फुल्टा लग सकता है, लेकिन ये बिजनेस ये आज का नहीं है, ये इन द फ्यूचर एक अच्छे जगह पे जा सकता है। तो आप इसका जो पैट क्या हो सकता है FY27 में, ये आपके अंदाज के बाहर है। ये 500 करोड़ भी कर सकता है या फिर 1000 करोड़ भी कर सकता है। तो आपको इसे फॉलो करना होगा। अगर आप इसमें आपको अच्छा लगे ये बिजनेस, तो आप चाहते हैं कि ये मेरे फोलियो का एक पार्ट बने, तो आप एकदम छोटा एलोकेशन का स्टार्ट कीजिए और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसे ट्रैक करते जाइए। कैसे ये लोग परफॉर्म कर रहा है, कैसे इसका कस्टमर बेस बन रहा है, कैसे इसका प्रीमियम का गेम कैसे खेल रहा है, नाइकी वाला सेगमेंट क्या कर रहा है, H&M वाला सेगमेंट क्या कर रहा है, इसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या जा रहा है, मार्जिन किस दिशा पे जा रहा है, ये सब पैरामीटर आप इसे अच्छे से ट्रैक करें। अगर ये पैरामीटर पे अच्छे से खड़ा उतरे तो आप इसमें अपना हार्ड एंड मनी और डिप्लॉय करें। अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो आप अपना बेच भी सकते हैं, तो ये तो आपके हाथ पे है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन है के ऊपर, कैसे खेलना है मैं भी उसके ऊपर भी मैंने बात कर दिया है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।